भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातः काल की शुभ वेला में श्री सीताराम मंदिर के भव्य प्रांगण में देवों में प्रथम पूज्य गणपति देव जी के चरणारविंद में परम पूज्य गुरुदेव जी के समक्ष परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। हमारे इस पवित्र स्थान की सम्मानित सभा के द्वारा धर्म चर्चा के लिए, प्रभु चर्चा के लिए रखे गए 7 दिन के समय में से आज छठा दिन है। कल का दिन विश्राम का दिन है। बहुत सुंदर समय के अंदर आकर के जिन मातृशक्ति ने, भाइयों ने, बहनों ने 1 घंटे के प्रतिदान के फलस्वरूप हरि चर्चा का श्रवण किया और गुणगान किया, वो समय हम सब का पुण्य की तिजोरी में गया। कहाँ गया? पुण्य की तिजोरी में, जो यहाँ व्यतीत हुआ, भगवान के नाम पर आपने दिया, सत्संग में दिया। बाकी तेरे मेरे में, मोह ममता में, भोगों में बिताया गया समय पाप के तिजोरी में गया। हर समय, हर पल, हर श्वास भगवान का चिंतन हो तो आप कहीं भी हो, आप मंदिर में हो, आप सद्गुरुदेव के पास हो, आप परमात्मा के पास हो, कहीं भी हो। अगर आपका ध्यान उधर है, ईश्वर की तरफ, स्थान का कोई महत्व नहीं, समय का महत्व है कि आपका मन उस समय कहाँ है, क्या सोच रहा है, क्या विचार रहा है। ये महत्वपूर्ण है। धन्यवाद के पात्र हो। बहुत सुंदर। मानव जीवन का यही लक्ष्य है, उत्तरदायित्व है। प्रभु की प्राप्ति, उसकी भक्ति। अन्य योनियों में ये कार्य नहीं हो सकता, भले ही वो हमारे लिए पूज्य हो। तुलसा का पौधा हमारे लिए पूज्य है, हम उनकी पूजा करते हैं, हम सींचते हैं, हम उनकी परिक्रमा करते हैं। भगवान को, विष्णु जी को वो अति प्रिय है, अति प्रिय। लेकिन जो काम हम लोग कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। नंबर 2, बरगद और पीपल का वृक्ष हमारे लिए पूज्य है। हम उनके मूल को पूजते हैं, जड़ को पूजते हैं।
जल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन वो भी ये काम नहीं कर सकता जो हम कर रहे हैं। गाय हमारी माता है, हमारी माँ है, उसमें देवी देवताओं का निवास है। गौ माता की पूंछ को पकड़ करके हम बैतरनी नदी को पार करते हैं, लेकिन फिर भी माँ भी वो माँ ये काम नहीं कर सकती जो काम आप और हम कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम सब योनियों से अलग हैं, भिन्न हैं। और इतना ही नहीं, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा और कथन है भगवान श्री राम का, और कैलाशवासी भूत भावन आशुतोष देवों के देव महादेव का, भगवान शंकर का, और भक्ति के आचार्य कागभषुंड जी का, और त्रिवेणी के घाट पर तीर्थों के राजा प्रयागराज के किनारे पर बैठकर भगवत कथा कहने वाले महर्षि भारद्वाज का कथन है। क्या कथन है? बड़े भाग इसका विचार किया करो, सिर्फ बोलना ही नहीं है, इसका मनन भी करना है, इसका चिंतन भी करना है कि जो शरीर प्रभु ने कृपा करके, करुणा करके हमें प्रदान किया है, इस शरीर की याचना स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, सुर का अर्थ है देवता, दुर्लभ मैंने कठिन है, मांगने पर भी नहीं मिलता, मांगने पर। और याद रखो, मांगने पर हमें भी नहीं मिला, लिखा हुआ है श्री रामचरितमानस, मांगने से नहीं मिलता। कबहू को करी करुणा नर देही, कबहू कभी, कभी जीव पर प्रसन्न होकर के परमात्मा करुणा करके देत ईश, ईश्वर देता है बिन हेतु, बिना कारण, स्नेह के कारण, प्यार के कारण अपने जीव से। क्या देता है? मनुष्य का चोला देता है। याद रखो, बड़भागी हो, पुण्यवान हो, मनुष्य चोला मिला, संत मिले, सद्गुरुदेव मिले, सत्संग मिला, उनकी सेवा मिली, भगवत भक्ति करने का अवसर मिला, अवसर, मौका मिला। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी ये तन दुर्लभ है, कठिन है। हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? सद ग्रंथन गावा, सदशास्त्रों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने गाया है, बताया है कि ये नर चोला, मनुष्य देह, भगवान कभी अपने जीव पर प्रसन्न होकर के, करुणा करके, स्नेह के कारण दे देता है, दे देता है, कृपा कर देता है। तो इसके लिए हम उसका क्या करें? क्या करें? धन्यवाद। वाह प्रभु, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह
तेरा आशीर्वाद कि तूने इतना सुंदर चोला दिया, नर तन दिया, सब योनियों में उत्तम बढ़िया अपनी भक्ति करने का अवसर दिया, मौका दिया। धन्यवाद, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया। हर पल किया करो, भोगों की चर्चा न किया करो, भोगों की तरफ न देखा करो, कितना मिला कितना है इसकी चिंता न किया करो। बस सत्संग मिले, भगवान की भक्ति मिले, उसका दीदार हो, उसका अनुग्रह हो, उसकी कृपा हो, ये कहा करो। पैसा कमाने में अधिक समय खर्च नहीं करना। आप कहोगे पैसा नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से, खर्च कहाँ से करेंगे, परिवार का लालन पालन कैसे करें? अगर भगवान पर भरोसा रखते हो, विश्वास रखते हो, तो जिसने जीवन दिया है इस जीवन को चलाएगा भी वही चलाएगा, हम थोड़ी है। कीड़ी कुंजर को, पत्थर में रहने वाले कीड़ों भी भगवान भोजन देता है, उनका भी पेट पालता है। जंगल में रहने वाले जीव जंतु प्राणी, उनका भी पेट भरता है। वो कौन सी कमाई करते हैं, कौन सा संग्रह करते हैं? पर परमात्मा पेट उनका भी पालता है। गुरुदेव कहा करते कि पेट प्रभु ने बनाया। किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया, और उसको भरने की जिम्मेदारी भी किसकी है? उसी की है, हमारी नहीं है। हम तो झूठ मूठ के ठेकेदार हैं, झूठ मूठ बहाना बनाते हैं, बहाना नहीं। जिसने पेट बनाया, इसको भरने की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व भी उसी का है। वो वैसे ही समय उपस्थित कर देता है, वैसे ही बहाने बना देता है, वैसे ही बुद्धि प्रदान कर देता है। ये उसका काम है, हमारा काम नहीं है। हाँ, हमारा काम है कर्म करना, हमारा कार्य कर्म करना है। हम कर्म कर सकते हैं, और वो भी अच्छे कर्म, जिससे किसी का बुरा ना हो, बुराई ना हो, किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे। ऐसे कर्म करें, कर्म कर सकते हैं। हम रोटी बना सकते हैं, पर देगा कौन? परमात्मा है, परमात्मा। लेकिन जो कभी नहीं भरती, पेट भर जाता है। जो 24 घंटे में एक बार भोजन करता है, पेट उसका भी भरता है। जो 2 बार करता है, पेट उसका भी भरता है। और जो 3 बार करता है, पेट उसका भी भरता है। पेट ही तो भरना है, पेट ही नहीं भरनी। क्या भरना है? पेट भरना है, पेट भरना। पेट परमात्मा ने बनाया, इसलिए भरने की जिम्मेदारी भी उसकी। पर पेट ही हमने बनाई है, जो जीवन भर कभी भरती ही नहीं है, खाली। आशा कदी बंदे दियां हुंदियां न पूरियां, कल्पदा बतेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। हमारी इच्छाएं, हमारी तमन्ना, हमारी तृष्णा, हमारी कल्पनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन ऐसा आएगा कि उनको पूरा करते 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 एक दिन हम लोग पूरे हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे।
इसलिए पैसा कमाने में अधिक समय खर्च न करें। कभी ऐसा न हो कि उस पैसे को खर्च करने का समय ही न मिले। और ये सत्य है, जो कमाता है वो खर्च नहीं कर पाता। जो कमाता है वो खर्च नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने बड़े परिश्रम से कमाया है, बड़ी मेहनत से कमाया है, संग्रह किया है मैंने, इसलिए वो पूरा खर्च नहीं कर पाता। करता होगा, कुछ करता होगा, पर सारा नहीं करता। धन दौलत, ये पैसा, इसको कमा करके हम करेंगे भी क्या? हम किसी की दुआएं कमाएं। दुआएं जानते हो, आशीर्वाद। दुआएं क्या होती हैं? आशीर्वाद। ये रुपए का, कागज की धन दौलत ही क्या? आपका उत्तर है कि इसके बिना तो दुनिया ही नहीं चलती। यही कहोगे ना कि देवी जी मंच पे बैठकर ही तो बोल रही हैं, पर इसके बिना तो संसार चलता ही नहीं, दुनिया चलती ही नहीं। अरे चलती है, चलती है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने चलाई है, चलाई है, चलाई है कि नहीं? आपसे कभी कुछ मांगा है? कभी कुछ लिया है? कभी बैंक में जमा किया है? कोई महल बनाया है? कोई अपने नाम से कोई आश्रम बनाया है क्या? सब जानते हो, नहीं बनाया, पर चला, जीवन चला और चलाया उन्होंने, चलाया उन्होंने भगवान के सहारे पर। इस कागज की दौलत का ही क्या, जो पानी में गल जाती है और अग्नि में जल जाती है। दुआओं की रफ्तार सबसे तेज होती है, पैसे से भी। आशीर्वाद की रफ्तार पैसे से, दौलत से अधिक तेज होती है। वाणी पर आने से पहले वो भगवान के द्वार पर पहुंच जाती है, पहुंच जाती है। जिनके पास पूज्य गुरुदेव और माता पिता की दुआओं की दौलत है, उसे दुनिया में किसी अन्य दौलत की आवश्यकता नहीं है। करके देख लो। श्रवण कुमार के पास माता पिता की दुआओं की दौलत थी। उसकी कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी। ग्रंथ पढ़ लेना आप, उसके पास कुछ नहीं था। न व्यापार था, न कोई फैक्ट्री, न कोई दुकान, न बिजनेस, कुछ नहीं था। बस माता पिता को कंधे पर बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाई, और जो उसके माता पिता ने बालक को आशीर्वाद दिया, वही दुआएं रूपी धन उसके पास था। और उन्हीं के कारण आज वो संसार में, दुनिया में प्रसिद्ध है। उसका नाम है। धन के कारण नहीं था, दुआओं के कारण था। दुआओं की दौलत उसके पास थी। और याद रखो, जिन्होंने अपने पूज्य माता पिता जी के चरण, पूज्य गुरुदेव जी के चरण पकड़ लिए हैं, उन्हें फिर हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं है। याद रखो, जिन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव और पूज्य माता पिता जी की चरण कमलों को पकड़ लिया है, उन्हें फिर हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी दौलत है उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं, उनकी कृपा। सबसे बड़ी दौलत वो इकट्ठी करो, वो संग्रह करो, जो यहाँ भी काम आएगी और परलोक में भी काम आएगी।
परलोक में भी काम है। उसे इकट्ठा करो। बड़ों का सम्मान करना सीखो, प्रणाम करना सीखो, सिर झुकाकर प्रणाम करना सीखो। खड़े खड़े नहीं करना, हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ, प्रणाम करो, आशीर्वाद मिलेगा, दुआएं मिलेगी, कृपा मिलेगी। इससे बड़ा कोई धन नहीं है। ये करेंसी परलोक में भी चलती है, याद रखो। ये करेंसी दुआओं की करेंसी, दुआओं की दौलत, दुआओं का आशीर्वाद का धन परलोक में भी चलेगा, वहाँ भी चलता है। इसलिए सम्मान करो अपने बड़ों का, माता पिता का, सास ससुर का, गुरुजनों का, बड़े भाइयों का, बड़ी बहन का। बड़ों का सम्मान करना सीखिए, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। हम दुकान पर जाते हैं ना, आप व्यापारी लोग फैक्ट्रियों में, तो दरवाज़ा खोलने से पहले क्या करते हैं? आप करते हो? क्या करते हैं? नीचे धरती को प्रणाम करते हैं। हमारे लिए सुखदाई हो, हमारे लिए कल्याणकारी हो। दुकानों पर जो गद्दी आप लोगों की बनी हुई है, ये भोलेनाथ जी की गद्दी है। किसकी गद्दी है? भोलेनाथ। आप दुकान को प्रणाम कर रहे हो, धरती को प्रणाम कर रहे हो, इसका अर्थ ये है कि आप देवों के देव महादेव को प्रणाम कर रहे हो, उनका आशीर्वाद ले रहे हो, उनकी कृपा की अनुभूति कर रहे हो, अनुभूति कर रहे हो, इसलिए प्रणाम करते हो। ईंट को थोड़ी प्रणाम करते हैं, पत्थर को थोड़ी प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं भोलेनाथ जी को, कि उनकी दुआ बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा बने, आज का दिन अच्छा निकले, आज का दिन अच्छा निकले। इसलिए प्रणाम करते हैं और करनी चाहिए, करनी भी चाहिए। ये हमारे लोगों का एक सनातन परंपरा है, सनातन परंपरा। बड़ों को सिर झुकाना, प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना, मंदिर में भगवान को प्रणाम करना, गुरुजनों को प्रणाम करना, महापुरुषों को प्रणाम करना। रास्ते में जाते हुए किसी मंदिर की चोटी को देखकर, किसी पवित्र स्थान को देखकर, किसी पवित्र जलाशय को देखकर, गंगा जी या यमुना जी को देखकर सिर झुकाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सिर झुकाना। वो हमें देख रहे हैं, उनकी आंखें खुली हैं, हमें देख रहे हैं। हमारी परंपरा है ये। इन मंदिरों में हमारे देवी देवता निवास करते हैं, ये हमारे लिए तीर्थ है, तीर्थ। माँ यमुना को प्रणाम करो, माँ गंगा को प्रणाम करो, माँ सरस्वती को प्रणाम, माँ सरयू को प्रणाम करो, माँ गौ माता को प्रणाम करो। रास्ते में मंदिर दिखाई दे जाए, दूर से प्रणाम करो, अंदर भले ही न जाओ पर प्रणाम करो, आपका प्रणाम स्वीकार हो जाएगा और आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु सब जगह है, सब जगह। वो मंदिर के अंदर भी है और मंदिर के बाहर भी है, हमारे साथ चल रहा है। हमने उनके तीर्थ को देखकर प्रणाम किया, वो हमें आशीर्वाद दिया। भगवान राम ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया धनुष तोड़ने से पहले, कि उनका आदेश था। जब सब राजा थक के हार कर बैठ गए, धनुष किसी से नहीं टूटा, तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, प्यार भरी वाणी से बोले, उठहु राम भंजऊ भव चापा, राम उठो, धनुष को तोड़ो, इसका भंजन कर दो।
गुरुदेव का आदेश मिल गया, कृपा हो गई, आशीर्वाद हो गया। सिंहासन से नीचे उतरते समय प्रभु राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया। धनुष के आगे जाकर के खड़े हुए। वो धनुष किसका है पता है? भोलेनाथ जी का। किसका है वो? भोलेनाथ जी का। साक्षात भोलेनाथ जी का रूप समझ करके राम जी ने उसे क्या किया? प्रणाम किया। जिसका धनुष है मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, ताकि वो मुझे आशीर्वाद दें कि ये धनुष मेरे लिए हल्का हो जाए, मैं इसे उठा पाऊँ, मैं इसे तोड़ पाऊँ। आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें प्रणाम किया। बाकी जितने राजा आए, राजकुमार आए, सब अहंकार में कि धनुष मैं तोड़ूंगा, धनुष मैं तोड़ूंगा, सीता मुझे मिलेगी, सीता मुझे मिलेगी। धनुष की तरफ किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। धनुष की तरफ किसी ने नहीं देखा तो धनुष ने भी किसी की तरफ नहीं देखा, नहीं देखा। जब उन्होंने नहीं देखा, अकड़ते हुए आए, अभिमान में आए, शक्ति हमारे पास शक्ति से तोड़ने की। पर भोलेनाथ की ऐसी कृपा कि उस धनुष को कोई उठा भी नहीं पाया, उठा भी नहीं, हिला भी नहीं पाया। भगवान राम आए, नम्रता की मूर्ति, सरलता की मूर्ति। पहले गुरुदेव को प्रणाम करके आए, उनकी कृपा होगी, आशीर्वाद हो गया। अब धनुष के पास आए तो उन्होंने महादेव जी का साक्षात रूप समझकर उन्हें प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद हो गया, उनकी कृपा मिल गई, दो आशीर्वाद हो गए। नंबर 3, एक प्रभु राम के कुल गुरु बैठे हैं अयोध्या में। वो कौन है? महर्षि वशिष्ठ जी। उनको प्रणाम करना रह गया क्योंकि वो पास नहीं है। विद्या गुरु पास हैं, विश्वामित्र जी पास हैं, धनुष भी सामने रखा हुआ है, दोनों को प्रणाम कर लिया। लेकिन महर्षि वशिष्ठ जी को मन ही मन प्रणाम प्रभु कीना, कीना क्या किया? प्रणाम किया, मन ही मन। आप मेरे पास नहीं हो, मेरे सन्मुख नहीं हो, पर फिर भी मैं आपके पास हूँ और आप मेरे पास हो, आप मेरे पास हो। इसलिए मैं धनुष तोड़ने से पहले आपसे शक्ति मांग रहा हूँ, आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ कि आप मुझे बल देना। मन ही मन प्रणाम प्रभु कीना। जैसे ही महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम किया, तीसरा आशीर्वाद वहाँ से मिला, तैसे ही मेरे प्रभु राम ने अति लाघव, अति लाघव, जो राजाओं के लिए बहुत भारी धनुष हो रहा था, वो राम जी के लिए कैसे हो गया? अति लाघव। लाघव मीन हल्का, हल्का, बिना भार का। अति लाघव उठाए धनु लीना, मन ही मन प्रणाम प्रभु कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। सबके सामने मेरे राम ने क्या किया? धनुष को उठा लिया, उठा लिया, सबको दिखाया कि देखो धनुष मेरे हाथ में है, मैंने उठा लिया। और फिर उसके 2 भाग कर दिए, 2 भाग कर दिए। धनुष टूट गया, भंजन हो गया। प्रभु राम मानते हैं मैंने नहीं तोड़ा धनुष। पढ़ते हो ना, मैंने नहीं तोड़ा धनुष। किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? 3 विभूतियों के आशीर्वाद ने तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। मेरे गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र जी के आशीर्वाद ने तोड़ा। भोलेनाथ जी की कृपा ने मुझे बल दिया, शक्ति दी, और मेरे कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं इस धनुष को उठा सका। परशुराम जी आ गए। किसने तोड़ा? क्यों तोड़ा? मेरे इष्ट देव का धनुष।
अब किसी ने तोड़ा हो तो बोले। सारे राजा बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए कि आप पता चलेगा धनुष तोड़ने का। बड़ा अपने आप को बहादुर मान रहा था। परशुराम जी के परसे से कौन बचा है? कौन बचा इनसे? भगवान का रूप है ये, अवतार है ईश्वर का। कौन बचा? अब देखते हैं। बड़ा खुश हो रहा है धनुष तोड़ के, देखते हैं। लेकिन मेरे राम ने कहा, नाथ शंभु धन भंज निहारा, होए है को एक दास तुम्हारा। नाथ, हे स्वामी, इस शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही हो सकता है, कोई आपका सेवक ही हो सकता है। आप तो सर्वंतर्यामी हैं, भगवत अवतार हैं। अपने अंतर चक्षुओं से देख लो, पहचान लो किसने धनुष तोड़ा। तोड़ा मेरे राम ने, गुरुदेव के आशीर्वाद ने, भोलेनाथ जी की कृपा ने, महान पुरुषों की दुआओं ने शक्ति दी और राम ने उठाया और उसके 2 भाग कर दिए। इसलिए मेरे राम कहते हैं धनुष मैंने नहीं तोड़ा, मेरे गुरुदेव की कृपा ने तोड़ा, भोलेनाथ जी के आशीर्वाद ने तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। मैं कौन तोड़ने वाला? मैंने नहीं तोड़ा। दुआएं बहुत काम करती हैं। अयोध्या में बैठे बैठे मैं श्री वशिष्ठ ने आशीर्वाद दे दिया, राम तोड़, उठाओ उठाओ, बहुत हल्का है धनुष, हमारा आशीर्वाद है, तुम इसे उठा लोगे। विश्वामित्र जी का आशीर्वाद मिला, उनकी दुआएं मिली, भोलेनाथ जी की कृपा मिली, उनकी दुआएं मिली। धनुष उठ भी गया और टूट भी गया और विवाह भी हो गया। तो आशीर्वाद का, बड़ों के आशीर्वाद का बड़ा फल होता है, परिणाम बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है। इसलिए झुकना चाहिए, झुकना चाहिए। झुकने का परिणाम अच्छा होता है। बड़ों के आगे झुके, गुरुजनों के आगे झुके, माता पिता के आगे झुके। झुकने का अर्थ ये नहीं है कि तुमने अपने आप को खो दिया, अपनी अस्मिता, इज्जत अपनी इज्जत को खो दिया आपने, नहीं। क्योंकि कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुका जाता है, झुका जाता है। नाली में कहीं हीरा पड़ा हो, आप जा रहे हो, 500 का नोट जमीन पर पड़ा है, तो खड़े खड़े तो आपके पास आने का नहीं। अगर आप चाहते हो तो उसे उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा, तभी तो उठा पाओगे, तभी तो मिलेगा। झुकने में बड़ा बल है, झुकने में। चलिए झुकना चाहिए, ये हमारी सनातन परंपरा है, हमारा धर्म है। बड़ों के आगे झुकना हमारा शास्त्र सिखाता है। आखिरकार परशुराम जी को भी राम जी के आगे झुकना पड़ा, झुकना पड़ा, क्योंकि मेरे राम के पास अभिमान नहीं, सरलता, उदारता, वो सबके आगे झुक जाती है, सबके आगे। तो सुग्रीव और बाली का युद्ध चल रहा है। प्रभु राम ने दूसरी बार सुग्रीव को भेजा कि जाओ, मेली कंठ सुमन की माला पठवा तेई दे बल विशाला। विशाल बल दे करके राम ने फूलों की माला पहना करके भेजा कि जाओ, अब जाओ, अब जाओ। सुग्रीव डर रहा है जाता हुआ कि जैसे पहले पीट के आया, पर ऐसे ही न पीट के आ जाओ, अब तो मैं बचने का ही नहीं, पहले तो भाग आया था, अब कैसे? राम जी ने कहा नहीं, देखो एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रमते नहीं मारियो सो। अरे सुग्रीव, तुम दोनों की शक्ल एक जैसी, शरीर एक जैसा, वेशभूषा एक जैसी, मैं पहचान नहीं पाई कि तुम्हारे में से सुग्रीव कौन है और बाली
आप देखो, विचार करो, एक माँ 20 बच्चे खेल रहे हों इकट्ठे और माँ अपने बच्चे को लेने जाए तो 20 बच्चों में से अपने ही बच्चे को वहां पकड़ेगी, किसी दूसरे की नहीं पकड़, कि उसे पहचान है कि मेरा बच्चा कौन सा है। और फिर ये राम तो जगत माँ है, जगत माँ रचयिता, कैसे पता नहीं है कि कौन सुग्रीव है कौन बाली है। ये मेरे राम की लीला है, नाटक है, अभिनय है, अभिनय कि मैं पहचान नहीं पाया। पर वो बाली के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे मेरे राम कि तुम जो तारा को कहकर आए हो समदर्शी रघुनाथ। पहली बार मैंने प्रमाण दे दिया, मेरे भक्त ने ठीक कहा कि प्रभु समदर्शी हैं, वो ईश्वर है, राम परमात्मा है, साधारण मनुष्य नहीं है। तुम ना जाओ लड़ने। बाली ने अभिमान में कहा कि देख, अगर वो समदर्शी है, ईश्वर हैं, तो मुझे मारेंगे नहीं वो। और सही बात है कि प्रभु ने बाली को मारा नहीं, भले ही जानते थे पर मारा नहीं। प्रभु ने कहा जो मेरी ज्ञानवान तुम्हारी धर्म पत्नी मेरी भक्त है वो जानती है कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते क्योंकि तुम अभिमानी हो, तुम अहंकारी हो। अब जाओ जाओ। सुग्रीव आ गया प्रभु की बात मान करके। अब दोनों आपस में लड़ रहे योद्धा, भाई भाई, और बार बार बाली सुग्रीव को पटकी दे रहा। जो बलवान है वो 1.5 बल वाला, लेकिन आज सुग्रीव के पास भी बल कम नहीं है। प्रभु ने अपना बल दे करके भेजा, अपना बल दे। जब मेरे प्रभु राम ने पेड़ की ओट में देखा कि अब मन से, शरीर से सुग्रीव हार गया है, हार गया है, तो मेरे राम ने बाण संधान किया बाली की तरफ, बाली की तरफ, और मौका पाते ही बाली की छाती में मेरे राम ने बाण मार दिया। और बाण लगते ही बाली क्या हो गया? धराशायी हो गया, गिर गया। और राम ओट से इधर आ गए, बाली के सामने आकर के खड़े हो गए, क्योंकि राम की बाली से कोई शत्रुता नहीं है ना, मिले ही नहीं, आमना सामना ही नहीं हुआ, देखा ही नहीं कभी, तो शत्रुता कैसी? मेरे राम सामने आ गए। अब बाली लेटा हुआ, बाण लगा हुआ, उठ के बैठ गया, उठ के बैठ गया, और राम के आंख भर के दर्शन करने लगा। दर्शन करते करते हृदय प्रीति, हृदय के अंदर प्रभु के प्रति प्यार है, भले ही बाण मारा है उन्होंने, फिर भी उसके हृदय में प्रीति है राम के प्रति। और वचन कठोरा, वचन कठोरा बोला, चितई राम की ओरा, राम जी की तरफ देख करके बोला, अच्छा तो तुम हो सुग्रीव के पीछे उसे बल देने वाले, मेरा वध करने वाले, तो आप हो। पहले आते सामने, युद्ध करते मेरे से, फिर मैं देखता। प्रभु हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बाली और सुग्रीव में कोई अंतर नहीं है, नहीं है। ये तो उनकी लीला है, उनका नाटक है। अपने सखा के हित के लिए, दुख को मिटाने के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए प्रभु ने ये नाटक किया है। वरना बाली तो इंद्र का अंश है, सुग्रीव सूर्य का अंश है। पवन पुत्र जी हनुमान जी
पवन देवता का अंश है। नल और नील विश्वकर्मा जी के अंश हैं। ये सारे देवी देवता हैं, भगवान की सहायता के लिए आए। अच्छा, मैंने तो सुना था कि धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई। आप धर्म की रक्षा के लिए धरती पर मनुष्य रूप में आए हो, पर देखा कुछ और है, देखने को कुछ और मिला। धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मार्यो मोही व्याध की नाई। मेरा वध भी किया तो एक शिकारी की तरह छिपकर। ऐसा क्यों किया? नंबर 2, मुझे शिकारी की तरह छिपकर मारा, मेरे साथ धोखा किया, बेईमानी की मेरे साथ। नंबर 2, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कमन नाथ मोई मारा। सुग्रीव से आपकी कब से मित्रता हुई और मेरे से शत्रुता कब हुई, ये भी बता दो। शत्रु को मारा जाता है, मित्र को तो नहीं मारा जाता। आपने मुझे क्यों मारा? भगवान राम ने कहा, बाली, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मेरी तुम्हारे से कोई शत्रुता दुश्मनी नहीं है। निजी नुकसान आपने मुझे कोई नहीं पहुंचाया, मैं क्यों मारता आपको? अच्छा, तो फिर क्यों मारा? क्यों मारा फिर आपने? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? प्रभु ने कहा, मैंने आपको नहीं मारा। और किसे मारा? बल्कि मैंने तेरे अंदर जो अभिमान है, मूर्ख तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। तेरी धर्म पत्नी तुझे रोका कि आज लड़ने न जाओ। रोका कि नहीं? रोका। फिर तुम क्यों आए? मेरा परिचय दिया कि नहीं दिया? दिया। फिर तुम क्यों आए लड़ने? क्यों युद्ध करने आए? मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे नीच, हे अहंकारी बाली, मैंने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल करके भेजा। तुम्हारी पत्नी ने बताया कि उसके पीछे किसी शक्ति का हाथ है, राम का हाथ है, किसी योद्धा का हाथ है, तुम लड़ने ना जाओ। परिचय दिया कि नहीं दिया? तुम फिर भी लड़ने आए, फिर भी युद्ध करने आए। नंबर 3, मोड़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सीना काना। मम भुज बल आश्रित ते जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। और अनुज बधु नंबर 3, भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी। इनही कुदृष्टि बिलो के जोई, ताही बधे कछु पाप ना होई। अहंकारी, मैंने तुझे नहीं मारा, मैंने तेरे अहंकार को मारा है, तेरे अभिमान को मारा है, जो तेरे अंदर बैठा हुआ है, जिसने तुझे खोखला कर दिया है, अंदर से खोखला कर दिया है। मेरा एक बाण लगते ही तो नीचे धरती पर गिर गया, धरती पर गिर गया है। मूर्ख, अधम, अभिमानी, नीचे गिरते ही बाली तेरा अभिमान खत्म हो गया। जो गिर गया उसका अभिमान भी गिर गया, अभिमान भी गिर गया। तेरे गिरते ही तेरा अभिमान खत्म हो गया। मुझे तेरे से कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, अगर अब चाहो, अगर अब चाहो, अब तुम मुझे पहचान गए हो। मुझे पता है तेरे हृदय के अंदर अब मेरे प्रति प्रेम है, शत्रुता नहीं है। शिकायत कर रहे हो, उलाहना दे रहे हो, पर तेरे हृदय के अंदर मेरे प्रति प्रेम है, मैं जानता हूं। अब चाहो तो अचल करऊं तन राखूं प्राणा। तेरे अभिमान को मैंने मार दिया, पर तुझे मैं जिंदा कर सकता हूं, अगर तुम चाहो तो।
तुम चाहो तो मैं अपना बाण निकाल लूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। अचल करूं तन राखूं प्राणा। बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली ने कहा प्रभु कृपा एक बार होती है, कृपा बार बार नहीं होती, बार बार नहीं होती। अब पता नहीं कौन से कर्म के कारण आपकी कृपा हो गई कि आपने अपने हाथों से मेरा वध किया और आप साक्षात मेरे सामने खड़े हो। जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जय हो। कई जन्म लग जाते हैं आपकी तपस्या भक्ति भजन करते करते, लेकिन आपके चरणों की धूलि भी कभी किसी को नसीब नहीं होती, नहीं मिलती। भागते रहते हैं धर्मात्मा लोग, महात्मा लोग, भक्त लोग, सेवक लोग भागते रहते हैं आपकी एक छवि को निहारने के लिए, देखने के लिए, चरणों की धूलि के लिए हमारे ऊपर पड़ जाए, हमारे ऊपर पड़ जाए। तरसते रहते हैं, तरसते रहते हैं। बाली कहा सुन कृपा निधाना। हे कृपा के निधान प्रभु, अब मेरे साथ आप व्यापार मत करो। मुझे पता है आप कौन हो प्रभु। जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। प्रभु ऐसा परमात्मा मेरी आंखों के सामने खड़ा है, सामने खड़ा है और मेरे प्राण निकल जाए, ऐसा संयोग फिर कब बनेगा? ऐसा मौका मुझे फिर कब मिलेगा प्रभु? कब मिलेगा? अगर प्राण रखना चाहते हो, मुझे जीवित रखना चाहते हो, तो वायदा करो, मेरे साथ वायदा करो कि जब कभी फिर, क्योंकि ये शरीर मरण धर्मा है, नाशवान है, एक दिन छूटना है, इसने जाना है। और अगर जाने से पहले आपका ये दृश्य, आपकी ये छवि मरते समय मुझे देखने को मिले, तो प्रभु जिंदा कर दो, कर दो, वरना अपने सामने जाने दो, जाने दो। पता नहीं कौन से कर्म का फल है, कौन सा पुण्य मेरे सामने आ गया प्रभु। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। ऐसा संयोग फिर बन सकता हो तो जिंदा कर दो, वरना मुझे जाने दो, जाने दो। प्रभु ने कहा मैं वायदा नहीं करता, मैं वायदा नहीं करता कि फिर जब जाओगे कभी दुनिया से तो तुम्हें ऐसा मौका मिलेगा, ऐसा अवसर मिलेगा, ऐसी छवि देखने को मिलेगी। मैं वायदा नहीं करता, पर वायदा नहीं करता तो प्रभु गमन करने दो, जाने दो। प्रभु ने अपना बाण निकाला, शरीर पीड़ा रहित हो गया और सदा के लिए शांत हो गया, शांत हो गया। महलों में खबर गई, बाली योद्धा का शरीर शांत हो गया, शांत हो गया। अपने धाम में प्रभु ने बाली को भेजा, अपने धाम में। महलों से समाज आया, भागता हुआ प्रजा आई, तारा भी आई। धर्मपत्नी पति के वियोग में रोती हुई, बाल खोल करके बिलखती हुई आई। पति देव, आज तक आप किसी से हारे नहीं थे, हारे नहीं थे, आज हार गए हो। मैंने मना किया था, मत जाओ, मत जाओ, आप फिर भी चले। मैं जानती थी कि आपकी ये दशा होगी,
होगी प्रभु। तारा रोती रही। श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, बात आ गई सामने कि तारा जब बिलखती हुई आई कि मेरे पति चले गए हैं, तो अपने पीछे के बाल खोल लिए उसने। क्या किया? केश खोल लिए। पढ़ लेना आप, पढ़ना, लिखा हुआ है। मैं भी कल पढ़ रही थी, लिखा हुआ है कि केश खोल लिए, क्योंकि दुख का समय है, कष्ट का समय है। तारा विधवा हो गई है, उसका पति चला गया। हमारी मातृशक्ति को, हमारी महिला समाज को अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। मत छोड़ो, बांध के रखो, चोटी बांधो, ऊपर जूड़ा बांधो, केश बांध के रखा करो। केश खुले नहीं छोड़ने चाहिए, अच्छे नहीं होते, अपशकुन होता है, अपशकुन। ऐसा ना करा करो। बाहर भी बांध के जाया करो, सुंदरता लगती, अच्छा लगता है। चोटी, बेणी, बेणी कहते हैं चोटी को। इसके 3 भाग होते हैं, बालों के 3 भाग। 3 भागों को गूंद करके चोटी बनाई जाती है, बेनी बनाई जाती है। बांध के रखा, खुले ना छोड़ा, अच्छे नहीं होते, अपशकुन होता है। ऐसे ऐसे घर में कार्य हो जाते हैं जिनका हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। यह हमारे इन अपशकुनों के कारण होता है। ऐसा कलह होते हैं, झगड़े होते हैं, माया की बरकत नहीं होती, धन नहीं ठहरता, क्योंकि आप लक्ष्मी स्वरूपा हो, लक्ष्मी का रूप हो। आपके पैरों के साथ बंध कर लक्ष्मी आती है। बरकत पुरुष के हाथ में है, पर लक्ष्मी आप हो, आप। इसलिए खुले बाल ना रखा करो, अच्छे नहीं होते। देखो तारा ने कब बाल खोले, पढ़ लेना आप। माँ सीता ने बिल्कुल बाल नहीं खोले। आप उनकी चोटी हुई हुई देखोगे। वनों में रही 14 वर्ष, महलों में भी रही। ये सौंदर्य है हमारा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तारा रो रही अपने पति के वियोग में। मेरे प्रभु ने देखा कि बात सही है कि उसका पति चला गया, वो रुदन कर रही है, दुखी है, कष्ट में है, लेकिन आखिर कब तक, कब तक संभलना तो पड़ेगा ही ना। मेरे प्रभु ने तारा की आंखों के आगे से अपनी माया के पर्दे को हटा दिया, पर्दे को हटा दिया। माया, अज्ञान, अंधकार, उसे हटा दिया और ज्ञान रूपी प्रकाश दे दिया। तारा, तुम रो रही हो, क्यों रो रही हो? प्रभु, मेरा स्वामी चला गया, मेरा पति चला गया, मेरा भरण पोषण करने वाला चला गया, मेरी जिम्मेदारी सारी उसके ऊपर थी। अगर वो चला गया तो मुझे कष्ट तो है ना। हाँ है, मैं समझता हूँ कष्ट है तुम्हें, पर किसका कष्ट है? तुम किस लिए पछतावा कर रही हो, क्यों रो रही हो? वो जो जीव आत्मा इसमें से निकल के चला गया, उसके लिए रो रही हो, या जो ये तुम्हारे आगे पड़ा है इसके लिए रो रही हो? किसके लिए रो रही हो? भगवान उपदेश दे रहे, ज्ञान दे रहे तारा को, क्योंकि तारा समझदार है। तारा ने बचपन में सत्संग किया है, तभी तो पति को समझा रही थी, ज्ञान दे रही थी उसे। अपने पिता के यहाँ उसने सत्संग किया है, संतों का संग किया है। किस लिए रो रही हो तुम? उसके लिए रो रही हो जो चला गया है, या इसके लिए रो रही हो जो तुम्हारे आगे रखा है? प्रगटो सो तन, तब आगे रख। प्रगटो सो तन, तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। अगर इसके लिए रोती हो तो तारा, मैंने तो इसका कुछ बिगाड़ा नहीं। जो का तू है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, 2 आंख है, नाक है, मुंह है, सब कुछ है। तारा, मैंने तो इसका कुछ भी नहीं लिया, तुम ले जाओ उठा के।
तुम्हारे सुख का केंद्र अगर यही है तो तुम इसे उठा के ले जाओ। अगर तुम उसके लिए रो रही हो जो इसमें से निकल के चला गया, तो उसके लिए रोना वो तो अमर है, वो अजर है, वो शाश्वत है, वो अविनाशी है। उसके लिए रोना भी अच्छा नहीं। अविनाशी के लिए रोना मूर्खता, और नाशवान के लिए रोना, जिसने एक दिन मरना है, महामूर्खता। महामूर्खता। क्यों रोती है? क्यों रोती है? जैसे ही प्रभु ने कहा ये कि प्रगट सुतन तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम कही लगी रोवा, तुम इसे उठा कर ले जाओ। मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। तारा के हृदय के अंदर के कपाट खुल गए, कपाट खुल गए। देन ज्ञान हर लीनी माया। मेरे प्रभु ने माया का पर्दा हटा दिया, किवाड़ खोल दिए और ज्ञान दे दिया, प्रकाश दे दिया। तारा चुप हो गई। मेरे पति देव के बड़े भाग्य हैं कि आपके हाथों से वध हुआ, आपका दर्शन करते हुए गया। मैं प्रभु बहुत प्रसन्न, मैं खुश हूँ। अब मैं नहीं रोऊंगी, अब मैं नहीं रोने वाली। देन ज्ञान हर लीनी माया। तारा चुप हो गई, रोती हुई चुप हो गई, रोती हुई चुप हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, थोड़ी देर पहले तारा रो रही थी, राम के समझाने से तारा चुप हो गई। उमा दारू योषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। उमा दारू योषित की नाई। दारू, दारू पता किसे कहते हैं? लकड़ी। दारू क्या कहते हैं? लकड़ी। योषिता नारी, महिला। लकड़ी की महिला का खेल कभी देखा? देखा? किसे कहते हैं? कठपुतली। किसे कहते हैं? कठपुतली। लकड़ी के सब खिलौने होते हैं कठपुतली में। राजा भी लकड़ी का, रानी भी लकड़ी की, दासी भी लकड़ी का, और नौकर भी लकड़ी के। सब लकड़ी के होते हैं। कठपुतली का नाच। उमा दारू योषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। एक पंक्ति वहां भी आई जब सुग्रीव ने कहा कि अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करो मैं दिन रात। कृपा कर दो, कृपा कर, बस अब बाली को नहीं मारना, मेरे ऊपर कृपा कर दो कि सब कुछ छोड़कर मैं आपका भजन करूं, आपकी भक्ति करूं, बस यही मेरा काम हो। प्रभु ने कहा अच्छा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, नट मर कट एव सब ही नचावत, राम खगेश वेद असगा। वहाँ भी नचाना, यहाँ भी नचाना, दोनों तमाशे में नचाया जाता है, नाच कराया जाता है, नृत्य कराया जाता है। सुग्रीव वाला तमाशा, सुग्रीव पुरुष है। सुग्रीव क्या है? पुरुष। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस ग्रंथ की विशेषता देखो, अद्भुत अद्भुत। पुरुष है तो पुरुष का प्रमाण है, और नारी है तो नारी का प्रमाण है। यहाँ सुग्रीव है तो बंदर है। क्या है? नट मर कट इव, जैसे मदारी बंदर को नचाता है, बंदर को नचाता है, ऐसे ही भगवान राम सुग्रीव को नचा रहे हैं। जाओ जाओ, लड़ने जाओ, युद्ध करो भाई से, युद्ध करो, जाओ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। और यहाँ तारा रो रही है, अज्ञान में है, मोह में है, ममता में है। मेरे राम ने समझाया, ज्ञान दिया, माया का पर्दा खोल दिया, तारा को ज्ञान हो गया। उपजा ज्ञान वचन तब लागी, भगवान के चरणों में गिर पड़ी, रो रही थी। मेरे राम ने समझाया तो चुप हो गई, शांत हो गई,
और उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी परम भक्ति वर मांगी। प्रभु आपने एक वर तो मेरा छीन लिया, यह नाशवान वर था मेरा पति, अब ऐसा वर दे दो जिसका कभी नाश ही ना हो। वो कौन सा वर है? लीन सी परम भक्ति वर मांगी, भक्ति का वर दे दो, अपने चरणों का प्रेम दे दो, स्नेह दे दो, कृपा कर दो। अब मुझे ऐसा वर नहीं चाहिए कि जो मिलता रहे बिछुड़ता रहे, मिलता रहे बिछुड़ता रहे, जन्मता रहे मरता रहे, ऐसा वर नहीं चाहिए। अब एक अविनाशी वर दे दो, जो मिले तो फिर उसके बाद बिछुड़े नहीं, बिछुड़े नहीं, उसका नाश ना हो कभी, ऐसा वर दे दो। मेरे प्रभु ने कहा तथास्तु। दोनों खेलों में बहुत बड़ा अंतर है। कठपुतली के खेल में और बंदर के खेल में बहुत बड़ा अंतर है। पंक्ति तो एक ही है, नट मर कट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। कागभूषुंड जी कह रहे हैं क्या? हे पक्षियों के राजा गरुड़, ऐसा वेद कहते हैं कि जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ऐसे ही परम पिता परमात्मा हम सब बंदरों को नचा रहे हैं, नचा रहे। नंबर 2, उमा दारु योषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। ये पंक्ति भोलेनाथ जी की है, उसमें खगेश, इसमें उमा, उमा पार्वती। ये कौन कह रहा है? भोलेनाथ जी कह रहे हैं। और वो पंक्ति किसने कही? बंदर वाली। याद रखना, कल पूछूंगी मैं। मरकट वाली, बंदर वाली पंक्ति किसने कही? कागभूषुंड जी ने। और ये उमा दारू योषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, ये पंक्ति किसने कही? भोलेनाथ जी ने अपनी धर्म पत्नी उमा को कथा सुना रहे हैं। एक भगवान के भक्त हैं, भक्ति के आचार्य हैं, और भोलेनाथ ज्ञान के आचार्य हैं। कठपुतली का खेल ज्ञान प्रधान है और बंदर और मदारी का खेल भक्ति प्रधान है, भक्ति प्रधान है। कैसे भक्ति प्रधान है? इसमें भक्त की भाषा है, इसमें ज्ञान की भाषा है, कौन किससे कह रहा है, और इन दोनों खेलों में अंतर क्या है, इसकी चर्चा कल करेंगे।